कुछ चिंतन करें कि घर बनाने में समय लगता है पर मिटाने में नहीं। घर, कुटुंब, परिवार, जो भी कहो, घर बनाने में समय लगता है पर मिटाने में समय नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से होती है पर दुश्मनी में समय नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर रिश्ते बिगड़ने में समय नहीं लगता। जो कमाता है सालों में आदमी, उसे गंवाने में समय नहीं लगता। एक कोरोना बीमारी हुई तो तुम्हारी 10 साल की कमाई गई। कि जो कमाता है सालों में आदमी, उसे गंवाने में समय नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, क्षण क्षण कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में समय नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में समय नहीं लगता। हर तरह का समय आता है जिंदगी में। समझने जैसी पंक्ति है कि हर तरह का समय आता है जिंदगी में, समय के गुजरने में समय नहीं लगता। कैसे निकल गए 43 साल, कैसे निकल गए हजारों साल, और कैसे निकल गए अनंत भाव, उसका कोई गणित है? समय के जाने में समय नहीं लगता। कभी आए थे उत्साह था, चतुर्मास हो रहा है, चतुर्मास होगा, और अब चतुर्मास पति गयो। चालू है, चालू तो है, लेकिन देर लगती है। समय बदलते ही कितनी तेजी से जाता है। साल के साल निकल गए, और जन्म दिवस, हैप्पी बर्थडे टू यू, पता ही है। अरे हैप्पी नहीं, इसमें खुशी होने की बात नहीं है। अब पाश्चात्य संस्कृति में देखना तो वो क्या करते हैं कि मोमबत्तियां बुझाते हैं और गुब्बारे फोड़ते हैं, और मोमबत्तियां बुझाते हैं। इसका सीधा सीधा संदेश लिया जाए तो इसका मतलब है कि इतने साल तुम्हारे बुझ गए, इतनी सांसें तुम्हारी खत्म हो गई, इतना जीवन खल्लास। विचार करो। और गुब्बारे फोड़ते हैं, गुब्बारे फूटते हैं, और गुब्बारे भी जैसे संदेश देते हैं कि आज तक कोई भी गुब्बारा साबुत नहीं रहा, तुम कौन से गुब्बारे हो। जैसे एक फूट रहे हैं, ऐसा एक तुम्हारा भी फूटने का वक्त आ जाएगा। फूट जाता है, हर गुब्बारा फूटता है, हर सितारा टूटता है, और अच्छा काम करने वाला एक तरह से अमर हो जाता है, खोटा काम करने वाला बदनाम हो जाता है। स्वभाव से ही है हर एक आत्मा हीरा, लेकिन चमकता वही है जो शिद्दत से तरासा जाता है। अच्छी तरह से जो तरासा गया वो सिद्ध बन गया, अरहंत बन गया, और जो नहीं तरासा गया वो अभी भी संसारी है, संसार में भटक रहे। विचार करना, भाव का अभिनंदन करना है कि भवातीत होना है। बोलो ज्ञानी, भवाभिनंदन करना है। यहाँ जन्म जयंती मनाई जा रही, और इतना लॉकडाउन होने के बाद भी, इतनी शक्ति होने के बाद भी, इतना मना करने के बाद भी इतने सारे लोग, ये मेरा बढ़िया हैप्पी बर्थडे हुआ, ऐसे
ऐसी खुशी करने की कहाँ जगह है ये बोलो? हैं? आप तो जाती हुई सांसों को देखो ना, अभी कितना जीवन चला गया और कितना, और जो शेष है उसका कोई प्रमाण पत्र है? और खासकर इस कोरोना के संकट में अच्छे अच्छे लोग, युवा लोग, अच्छे कार्यकर्ता जैसे लोग, और उनका भी नंबर लगता जा रहा है। कौन कब संक्रमित हो जाए इसका भी पता नहीं पड़ रहा है। इसलिए मर्यादाओं का तो ध्यान रखना ही रखना। विवेक रखना। तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि गुरुजनों के, तीर्थंकरों की जन्मोत्सव मना करके और लोग उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं, श्रावक जन उनसे कुछ सीखते हैं, पुण्य कमाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम तो पुण्य कमाएंगे, अब आप पुण्य कमाओगे और हमारा तो ध्यान गमाओगे ना, हैं? हमारा ध्यान बट जाता है और उपयोग थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज, देखिए समय कितनी तेजी से बदलता है। कभी इसी टाइप के मंच पर बैठ करके उनकी जन्म जयंती पर अपन उनको अच्छी उम्र बढ़े, आपकी उम्र और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, उनकी प्रार्थना करते थे, विनयांजलि करते थे। अब वो नहीं है। अब अपनी हो रही है, और इसका मतलब है कि वो भी दिन आएगा कि अपन भी नहीं होंगे। विचार करना, सोचना। अपन कोई शाश्वत होके आए हैं? 100 साल से ज्यादा का आपने तो कह लिया, अपना पक्का कर लिया कि 70 का हो गया हूं, और अब कैसे भी कर करा करके और इन गुरु के चरणों में ही समाधि हो जाएगी। ठीक है, स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति अच्छे से विवेकपूर्ण भारतीय शुद्ध संस्कृति से जिए तो 70, 80, 90, 100 तक भी चला जाए। लेकिन इसके आगे का तो पता ही नहीं है। ऐसे में हम अगर कोई जन्म जयंती वगैरह मनाते हैं या सम्मिलित होते हैं तो इसको एक वार्निंग के रूप में लेना चाहिए। वार्निंग मतलब चेतावनी कि अब 43 पूरे हो गए, मैं 100 तक गिनूंगा, उसके बाद 10 तक गिनूंगा, उसके बाद ऐसे समझो आयु कर्म कह रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 90 तक गिनूंगा, 100 तक गिनूंगा, उसके बाद सो जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये मानव पर्याय बेश कीमती पर्याय है। इसके बल पर हम रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपने चेयरमैन कमलेश जी ने अभी बताया ना कि वास्तव में दुनिया में हो क्या रहा अपने साथ, कि आना, अब आना, खाना और वापस चले जाना। उपयोगिता क्या हुई? हमने पाया क्या? अगर हम कुछ लेने आए थे तो हमें वो ले लेना चाहिए था ना। वास्तव में जब यह जीव माँ के पेट में रहता है तो इस टाइप की कल्पना करता है। जो कवियों ने लिखा कि पेट में रहा हुआ जीव कल्पना करता है कि मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊं और जन्म ले लूं, तो फिर मैं तो धर्म का मार्ग स्वीकार करके आत्मा का कल्याण करूंगा, फिर ऐसे गर्भ में नहीं आऊंगा। कुंद कुंद स्वामी ने भाव पौड़ में बहुत गंभीर कथन किया। ये अनंत जन्म हो गए, बहुत सारे माता पिता बन गए, जो कि जिनके निमित्त से इस भाव में इस देह का निर्माण हुआ, वे धन्यवाद के पात्र हो सकते हैं। लेकिन गिनने बैठो तो कितने माता पिता हो गए। और वहां बोले कि गर्भ की नाल, नाभि का जो अतिरिक्त हिस्सा होता है, बोले उसको इतने बार काटा गया है कि अगर ढेर लगाओ तो पहाड़ बन जाए, सुमेरु पर्वत बन जाए। अरे भाई, जीव तो है ही संसार में, जन्म मरण तो हो ही रहे हैं ना,
कुछ तो बनेगा, कहीं तो रहेगा। जीव तो खत्म होना नहीं, जन्म मरण चलना है। तो ऐसे बहुत जन्म हो गए, बहुत मरण हो गए, बोलो किस किस को मनाओगे? हैं? अपन बहुत कम समझदार लोगों में से, अपन मतलब उसमें हम भी आ गए। ऐसा नहीं समझना कि हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप बहुत कमजोर, हम कम समझदार लोग हैं। आप लोग तो ज़्यादा समझदार लोग हैं कि इस काल में भी धर्म ध्यान का जैसे तैसे लाभ ले रहे हैं। तो कम समझदार इसलिए क्योंकि आप देखना तीर्थंकरों की पंच कल्याणक तिथियां उठाना, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक की तिथियां देखना, उसमें आप देखेंगे कि अधिकतम तीर्थंकर अपनी जन्म तिथि में ही दीक्षा स्वीकार किए हैं। 21 तीर्थंकर भगवान ऐसे हैं कि वही उनकी जन्म तिथि है और वही उनकी दीक्षा तिथि। ऐसा कैसे हो गया बोलो? वही का मतलब है कि जन्म तो समझ लीजिए कि 77 में हुआ था और दीक्षा 97 में हुई, तो साल बदल गए लेकिन तिथि वही। ऐसा क्यों हुआ? वो ले लो ना आदिनाथ भगवान का प्रसंग कि जब सौधर्मेंद्र ने कहा कि आज भगवान का जन्मोत्सव है तो धूमधाम से मनाएंगे और नीलांजना का डांस होगा। डांस को उसको नृत्य बोलते हैं अपन शास्त्रीय भाषा में। अभी नए जो छोकरे छोकरी होते हैं ना, एक अभी आपसे धर्म की बात करें ना तो इनकी इंग्लिश से मिले हुए जो वाक्य होते हैं वो सुनो आप। तीर्थंकर महावीर भगवान का चिन्ह लॉइन क्यों है? ऐसा काऊ क्यों नहीं है? अब उसमें जो इंग्लिश मिक्स उनकी प्रश्न बात होते हैं और बातें होती हैं, वो भी एक मनोरंजन बन जाता है। तो बताइए ऐसा क्यों है? वही जन्म तिथि, वही दीक्षा तिथि, वो आदिनाथ स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इंद्र ने नीलांजना को नृत्य के लिए उपस्थित किया है और नीलांजना का नृत्य देख करके नृत्य देख करके वैराग हो गया। आप लोगों को हुआ किसी को नृत्य देख करके वैराग? कि नृत्य देख करके और अच्छा लगता है और देखते हैं, द्वारा देखते हैं। और अब मोबाइल पर तो सब सिस्टम है, पीछे करके देखो आप कैसे नाचते। नृत्य देखने से नहीं, नृत्य देखने का तो एक तरह से आनंद ले रहे थे, लेकिन उस नृत्य करते करते उनकी देह का विसर्जन हो गया। वह भी एक भाग्यशाली देवी है कि तीर्थंकरों के चरणों में नाचने का अवसर मिला, लेकिन उसका वहीं देह विसर्जन हो गया। यानी फिर भी सौधर्मेंद्र ने दूसरी नीलांजना हाजिर कर दी। लोगों को थोड़ा अंदाज भी आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ, फिर भी लोग उसी में मस्त। तो नृत्य देख करके नहीं, दुनिया की निष्ठुरता देख करके आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया कि यहाँ तो इसका देह विसर्जन हो गया, इसका मरण हो गया, और इनको फिर भी नृत्य का आनंद उठाने का इतना शौक। ऐसा होता है कभी कभी अपने साथ भी ऐसी निष्ठुरता होती। एक जन हमारे पास आए और कहने लगे, महाराज जी और फरवरी में बेटे की शादी है, लेकिन दादी जी जो है ना वो खाट पर पड़ी हैं, पता नहीं आज जाएं कि कल जाएं कि परसों जाएं। अब ऐसा आशीर्वाद दो कि उस शादी के या तो 15 दिन पहले ही चली जाएं या बाद में चली जाएं। बताइए गजब के आशीर्वाद मांगने आते हैं लोग। महाराज जी वो ऐसे समझते हैं कि सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए फ्री बैठे हैं। फ्री नहीं बैठे हैं, उनका धर्म ध्यान है, आत्मचिंतना है। कहाँ फ्री हैं? अरे संसार के अनंत बंधन काटना है, निर्मलता बढ़ाना है, तो फ्री नहीं रहना है, प्रभु से जुड़े रहना है, स्वरूप में गुप्त रहना है। बताइए क्यों भाई, क्यों उनके लिए जल्दी जाने का आशीर्वाद मांग रहे? अगर शादी के दिनों में, विवाह के कार्यक्रमों के आजू बाजू अगर वो मर गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको आप क्या कहेंगे? उनका उनके प्रति प्रेम है कि एक तरह की इस बात से निष्ठुरता मालूम पड़ रही?
प्रेम हो तो ऐसा कहें, ऐसा आशीर्वाद दो कि दादी जी दादाजी पोते को आशीर्वाद दे के जाएं। नहीं, पहले चले जाएं तो ऐसा आशीर्वाद दे दो, लेकिन शादी के टाइम पर ना जाएं। निष्ठुरता, दुनिया बहुत निष्ठुर होती है। काम निकल जाने के बाद लोग बाप को भी गधा कह देते हैं। इसलिए बड़ी समझदारी से चलना। कोई उत्सव खास मनाना नहीं, मनाना तो उसके पीछे की लॉजिक को भी समझना। उन्हें वैराग्य हो गया और वह जन्म तिथि ही उनकी दीक्षा तिथि बन गई, आदिनाथ महामुनिराज बन गए। ऐसे ही किस तीर्थंकर भगवंतों के साथ हुआ। कोई ना कोई निमित्त बना, कोई ना कोई कारण बना, कोई ना कोई उनको ज्ञान आया कि ओ इतना समय निकल गया, इतना जीवन निकल गया, अब मुझे आत्म कल्याण करना। अपन तीर्थंकर तो नहीं हैं, उनकी महिमा, उनकी गरिमा, उनका पुण्य, लेकिन यह जीवात्मा भी सम्यक पुरुषार्थ करके उनके जैसे शुद्ध और सिद्ध हो सकता। कोई भी जीव, इसमें सुरेश और महेश का कोई लेना देना नहीं। सुरेश हो, महेश हो, दिलीप हो, कमलेश हो, बलभद्र हो, जितेंद्र हो, महेंद्र हो, पारस हो, महावीर हो, सावन भादो, कुमार कार्तिक, गांधी हो और चाहे दोषी हो, इसमें कोई लेना देना नहीं। जो जो जीव ठीक ढंग से जिनवाणी को समझेगा, मूल तत्व को समझेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भेदभाव नहीं महावीर की वाणी में। और सच पूछो तो महावीर की वाणी में ना कोई संप्रदायवाद है और ना कोई वस्तुनिष्ठ विज्ञान की व्यवस्था है। वो मतलब क्या होना चाहिए, एक्चुअल में इंसान क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है, उद्गल क्या चीज़ है, मोक्ष क्या चीज़ है, संसार क्या चीज़ है, जो वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और वो चीज़ जो महावीर स्वामी ने कही, वो बाकी तीर्थंकरों ने भी वही उपदेश दिया है, लगभग कॉपी नहीं की। लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तो वही सब कुछ कहते हैं जो जन जन के लिए हितकारी है। और वही आज अपन यहाँ सुन पा रहे हैं। ज्ञानियों, इंसान की जिंदगी में तीन चीज़ें बहुत उलझाती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें? जड़, जोरू और जमीन। बोलो, अगर आपने अपनी बिल्डिंग थोड़ी सी आगे बना ली तो कल परिषद वाले आ जाएंगे। जड़, पैसा, जोरू, जमीन, ये तो ठीक है, ये पराधीन है। लेकिन हम अपने ऊपर भी देखें कि इंसान को तीन चीज़ें बहुत परेशान करती हैं या बहुत उलझाती हैं। कौन कौन सी? दिल, दिमाग और अपन का हो, नसीब का हो, तकदीर का हो।